जमीन पर बैठा क्यों आसमान देखता है कि जमीन पर बैठा क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों पशु परीक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। इस क्लास में अपन दोस्तों पूरा का पूरा पेपर देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और कैसे आपको दोस्तों प्रश्नों के उत्तर सही करने हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देख लिया तो आपको दोस्तों खुद का मूल्यांकन हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी से एक ही निवेदन है, क्लास को ध्यान से पूरा देखना, ठीक है, और लास्ट में कमेंट करना कि आपके सही कितने होते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य, बताओ भाई इन चारों में से दोस्तों कौन सा नृत्य युगल नृत्य है? चरी नृत्य, गिदड़ नृत्य, संकरिया नृत्य या दोस्तों मंडल नृत्य। तो देखो दोस्तों युगल नृत्य आपका संकरिया नृत्य है। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों नृत्य में प्रकार होते हैं कि कौन सा युगल नृत्य है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों संकरिया नृत्य क्या है, ये दोस्तों आपका युगल नृत्य है। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राव जयचिलछंद के रचयिता हैं, बताओ दोस्तों राव जयचिलछंद के रचयिता कौन है आपके? देखिए बिट्टू सूजा, सूर्यमल मिश्र, मुणत नैण सिंह या दोस्तों चंद्र बरदाई। देखो रचना एग्जाम में हर बार आती है, आपको पता ही है, तो फटाफट कमेंट कर दो। राव जयचिलछंद किसने लिखा था? तो ये दोस्तों बिट्टू सूजा ने। किसने दोस्तों? बिट्टू सूजा के द्वारा लिखा गया था। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों राव जयचिलछंद के रचयिता कौन है आपके? बिट्टू सूजा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? वेरी मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हवा महल कहाँ पर है? हवा महल जयपुर में है। इसका निर्माण करता कौन था आपका? स्वाई जय सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, राजा उदयभान या दोस्तों राजा मान सिंह। तो देखो दोस्तों हवा महल आपका जयपुर में और दोस्तों इसका निर्माण करता आपका कौन है? स्वाई प्रताप सिंह। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सही कर रहे हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में पुस्तक किसने लिखी, बताओ भाई। देखो पुस्तक का नाम कौन सा है दोस्तों? राजपूत पेंटिंग शीर्षक के नाम से दोस्तों 1916 में पुस्तक किसने लिखी थी? जय सिंह नीरज ने, राय कृष्णदास ने, वासस्ती गोरेल ने या दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने। वेरी मस्ट क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो एक बार। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से दोस्तों 1916 में पुस्तक लिखने वाला कौन था आपका? आनंद कुमार स्वामी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। आप सभी साथ में कमेंट और काउंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1857। देखो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में हर बार बनता है, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों आपको पहले तो 1857 की क्रांति को पूरा का पूरा याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब बताओ दोस्तों, 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय राजस्थान को कितनी ब्रिटिश सावनियों में विभाजित किया गया, बताओ भाई। दोस्तों जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी ना, तब दोस्तों राजस्थान को कितनी ब्रिटिश सावनियों में जो विभाजित किया गया था? 5, 7, 6 या 8। तो उस समय दोस्तों 6 सावनियों में राजस्थान को बांटा गया था, यानी सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। जो भी आप ऑप्शन सी कमेंट कराए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचासी का शैली से मिलती जुलती है? वेरी मस्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों इन चारों में से कौन सी, ठीक है ना। चित्रकला शैली चोर पंचासी का शैली से मिलती जुलती है? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या मेवाड़ शैली। तो देखो दोस्तों जो मेवाड़ शैली है ना, ये दोस्तों आपकी चोर पंचासी का शैली से मिलती जुलती है। तो डी ऑप्शन को अपन यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है ना। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करें बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कोलू गांव का किस लोक देवता से संबंध है, बताओ भाई। दोस्तों कोलू गांव का संबंध किस लोक देवता से है? कलीनाथ जी से, पाबू जी से, देवनारायण जी से या रामदेव से, बताओ भाई। कोलू गांव का संबंध दोस्तों कौन से लोक देवता से है वो आपको बताना है। गांव का नाम दोस्तों कोलू है। तो देखो दोस्तों कोलू गांव का संबंध पाबूजी महाराज से है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। पाबूजी का संबंध दोस्तों कोलू गांव से है, तो बी को अपन लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार है, बहादुरों के लिए विशेष कार्य का वर्णन करने वाली एक रचना है। इसका प्रयोग साहित्य श्रृंगार रस के लिए किया जाता है। यहाँ दोस्तों उत्पत्ति, ठीक है ना, स्वरम के लिए उपयुक्त शब्द है, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या होता है वो आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों पवरा जो बहादुर होते हैं ना, बहादुरों का दोस्तों विशेष वर्णन की रचना होती है, उसे दोस्तों पवरा बोलते हैं, ठीक है ना। बहादुरों के दोस्तों विशेष कार्य का जो वर्णन किया जाता है वो रचना में, उसे दोस्तों पवरा कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन को मैं लॉक करूंगा, ठीक है ना। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करे बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है,
राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पॉवर्टी को संरक्षण दिया? बताओ भाई दोस्तों, ब्लू पॉवर्टी को संरक्षण देने वाला कौन सी रियासत थी? बूंदी, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? फटाफट कमेंट कर दो। तो देखो दोस्तों, ब्लू पॉवर्टी को संरक्षण देने वाली रियासत थी आपकी जयपुर रियासत, ठीक है ना। इसने दोस्तों ब्लू पॉवर्टी को संरक्षण दिया था। डी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करे, वेरी गुड दोस्तों, क्या बात है, धुआं धुआं कर दिया आपने। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? बताओ भाई दोस्तों, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? धापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज या दोस्तों अंजना देवी चौधरी? दोस्तों सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला कौन थी आपकी? तो वो दोस्तों आपकी हो जाएगी किशोरी देवी, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आएंगे, रख लो आप एग्जाम से पहले पहले ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रश्नों का लेवल समझ लो। अगला देखिए दोस्तों, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई दोस्तों, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम का बहुत पूछता है एग्जाम, पता ही आपको। तो प्रथम कौन थे आपके दोस्तों? माणिकलाल वर्मा, वीर शंकर त्रिवेदी, कृष्णदास पालीवाल या दोस्तों मास्टर आदित्येंद्र? बताओ धौलपुर प्रजामंडल के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल वो दोस्तों आपके कृष्णदत्त पालीवाल। कौन दोस्तों? कृष्णदत्त पालीवाल थे। सी ऑप्शन को अपन यहाँ पर लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वतंत्र सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से? बताओ भाई हीरालाल शास्त्री का संबंध दोस्तों किस जिले से है? जयपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से या कोटा से? बताओ भाई हीरालाल शास्त्री का दोस्तों जन्म कहाँ पर हुआ था, वो आपसे पूछा है। तो इनका जन्म दोस्तों जयपुर में हुआ था। ए ऑप्शन को अपन राइट करेंगे, ठीक है ना। हीरालाल शास्त्री का संबंध किस दोस्तों जिले से? जयपुर जिले से इनका संबंध है। इनका जन्म जयपुर में हुआ था, तो ऑप्शन ए को अपन राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है? बताओ भाई राजस्थान का पहला, देखो पहला बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, जो भी कार्य करते हैं वो पहले का पूछते हैं ज्यादा। तो कमेंट करो फटाफट दोस्तों, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था आपका? इन चारों में से बताना है आपको। एकी आंदोलन, बिजोली आंदोलन, बैगू आंदोलन या दोस्तों दूध व खारा आंदोलन? तो देखो अगर पहले की बात की जाए ना, तो दोस्तों इन चारों में से पहला आपको हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है आपका? बिजोली आंदोलन। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बीकानेर का शासक राय सिंह का शासनकाल था? बताओ भाई बीकानेर का शासक राय सिंह का शासनकाल बहुत पूछते हैं एग्जाम में, फेमस हो चुका है ये सवाल। तो कमेंट करो दोस्तों, राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक था, वो आपको बताना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों, राय सिंह का शासनकाल 1574 से, ठीक है ना, 1574 से 1612 तक इनका कार्यकाल था। यानी जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है, ठीक है ना। राय सिंह का शासनकाल दोस्तों कौन सा है आपका? 1574 से 1612 तक। तो अपन दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है ना। जो भी सी राइट कर रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ लेते दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। देखिए मिर्जई, दूतई और डगला किसके प्रकार है? बताओ भाई मिर्जई, दूतई और डगला दोस्तों किसके प्रकार है? ये पगड़ी के प्रकार हैं, लहरिये के प्रकार हैं, अंगरी के प्रकार हैं, धोती के प्रकार है? बताओ भाई, वेरी मस्ट क्वेश्चन है। मिर्जई, दूतई और डंगला किसके प्रकार है दोस्तों? तो ये दोस्तों एक अंगरखी के प्रकार है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है, वेरी गुड। देख लो क्लास संस्कृत से क्वेश्चन आ रहे हैं, भूगोल से क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे टॉपिक दोस्तों आपके कवर होने वाले, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, माई नदी का किनारा कहलाता है? बताओ भाई, भूगोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माई नदी के दोस्तों किनारे को क्या कहते हैं? छप्पन, देवल, कांठल या थली? तो देखो दोस्तों, माई नदी के किनारे को कांठल कहते हैं, ठीक है ना। माई नदी का किनारा दोस्तों क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। तो सी ऑप्शन को अपन यहाँ पर लॉक करेंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ भाई सही कौन सा नहीं है, कमेंट करो। तो देखिए हेमावास बांध पाली में है क्या? गैप सागर तालाब डूंगरपुर में है क्या? कणाना बांध बांसवाड़ा में है क्या? या दोस्तों तालाब साई भरतपुर में? बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है, वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, तो देखो तालाब साई, ठीक है ना, ये दोस्तों आपका भरतपुर में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी वाला सब राइट है। हेमावास बांध पूछ ले एग्जाम में, कहाँ पर है? पाली में है। गैप सागर तालाब बिल्कुल डूंगरपुर में है, और कणाना आपका बांसवाड़ा में है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन राइट नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, डी को चुन लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है। दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति के संबंधित है? बताओ भाई दोस्तों, दजिया व चीमाता का संबंध किस जनजाति से है? मीणाओं से, भील से, ग्रासियों से या सेरिया से? सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो एक बार। दजिया और चीमाता का संबंध दोस्तों किस जनजाति से है? तो इनका संबंध दोस्तों भीलों से है, ठीक है ना। ये दोस्तों भीलों की कृषि के प्रकार है। बी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो दोस्तों, जो पशु परिक्षण का एग्जाम है ना, ये दोस्तों 10th लेवल का एग्जाम है। जो बच्चा
10वीं क्लास पास है उसी का दोस्तों वो एग्जाम दे सकता है। तो दोस्तों प्रश्न कैसे आएंगे आपके 10वीं क्लास के क्वेश्चन आएंगे, वेरी सिंपल। तो आपको प्रश्नों की ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ठीक है ना। 10वीं की किताब एक बार देख लो आप, जीके वाली वगैरह सब, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान अजमेर का छठा संभाग कब बना, बताओ भाई। देखो पूछ लिया एग्जाम में कि राजस्थान का छठा संभाग कौन सा है दोस्तों, वो आपका अजमेर है। कब बना था बताओ, फटाफट मोस्ट क्वेश्चन है। 1997 में, 1991 में, 1987 में, 1982 में। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों, अजमेर है जो राजस्थान का छठा संभाग कब बना था आपका, तो 1987 में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा पशु और नस्ल सही सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा दोस्तों पशु और नस्ल सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर तो नस्ल है, यहाँ पर पशु है। तो देखो सांचौरी क्या है, गाय की नस्ल है, मेहसाणा भैंस की नस्ल, सोनाड़ी भेड़ की नस्ल और खेरी बकरी की नस्ल, बताओ कौन सा सही नहीं है, वो आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों खेरी बकरी की नस्ल नहीं होती है, ये दोस्तों आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी को दोस्तों राइट करेंगे अपन, ठीक है ना। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कराए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती हैं, जैसलमेर में, बीकानेर में, गंगानगर में या बाड़मेर में। तो ये दोस्तों गंगानगर में चलती है, सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे, ठीक है ना। मई और जून के महीने में दोस्तों सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ गंगानगर जिले में चलती हैं, सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हिमालय में पीर पंचाल श्रेणी किसका भाग है दोस्तों। तो देखिए शिवालिक का भाग है, पार हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय का भाग है, दोस्तों लघु हिमालय का भाग है। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल लघु हिमालय का भाग है, ठीक है ना। ऑप्शन डी को राइट किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। दोस्तों कमेंट करेंगे कि राजस्थान की कौन सी नदी को रुंडित नदी कहते हैं, घग्गर नदी को, साबी नदी को, बाण गंगा नदी को या दोस्तों माही नदी को। तो देखो दोस्तों बाण गंगा नदी है ना, इसको दोस्तों रुंडित नदी भी कहते हैं और इसे दोस्तों अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अर्जुन की गंगा किससे कहते हैं दोस्तों, बाण गंगा को कहते हैं और इसे दोस्तों रुंडित नदी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन को दोस्तों लॉक किया जाए। चलिए यहाँ पर सी किसने कमेंट किया था। आगे बढ़ लेते दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, बिल्कुल देखिए दोस्तों, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1956 में, 1954 में, 1952 में या 1958 में, बताओ। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी आपकी, वो आपसे पूछा है। वेरी मस्ट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना आपकी 1956 में हुई थी, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन है राइट करा है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ होती है, वो आपसे पूछा है। यहाँ कौन सी होती है वो आपसे पूछा है। तो बताओ भी भारत में अधिकांश वर्षाएं दोस्तों कैसी वर्षाएं, तो वो आपके दोस्तों पर्वतीय है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, ऑप्शन बी को दोस्तों लॉक किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है देखिए, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। राज्य में छत वर्षा संग्रहण संरक्षण अनिवार्य कहाँ पर है दोस्तों। देखो दोस्तों राजस्थान में, ठीक है ना। कौन से राज्य में छत जो वर्षा होती है उसको दोस्तों इकट्ठा करना अनिवार्य है, तमिलनाडु में, हरियाणा में, असम या राजस्थान में। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तमिलनाडु में दोस्तों वर्षा जल को इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र किस खनन से जुड़ा है, बताओ भाई। खोदरीबा दोस्तों क्षेत्र किस खनिज से जुड़ा है वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। ये क्षेत्र है, फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का दोस्तों खोदरीबा क्षेत्र किस खनन से जुड़ा है वो आपसे पूछा है। चांदी से, मैग्नीज से, शीशा व जस्ता से या तांबा से। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों तांबा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राजस्थान का दोस्तों खोदरीबा किसका दोस्तों खनन करता है, तांबे का, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है, गंगा, सतलज, यमुना या घग्गर। फटाफट कमेंट करो भाई। इनमें से दोस्तों कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है, तो वो आपके सतलज है, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, जो भी यहाँ पर दोस्तों सतलज कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, क्या पूछ रखा है, राजस्थान में मैदानों के उपयोगी क्षेत्रों के नाम जानते हैं, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में मैदान के उपयोगी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, जो रोही के नाम से, घग्गर के नाम से, चार्स के नाम से या दोस्तों दया के नाम से। तो देखो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भूगोल का, ठीक है ना। तो उसे दोस्तों रोही बोलते हैं। जो भी दोस्तों मैदानी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, रोही के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
राजस्थान सरकार ने वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 कब अंगीकृत किया, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान सरकार ने वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 को दोस्तों कब अंगीकृत किया था, वो आपसे पूछा है। 9 सितंबर 1972 को, 1 सितंबर 1973 को, 1 दिसंबर 1972 को, बताओ भाई। या इनमें से कोई नहीं, देखो कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। दोस्तों राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब दोस्तों ये जो आपका अंगीकृत किया था, तो ये दोस्तों 1 सितंबर 1973 को, कब दोस्तों 1 सितंबर 1973 को। बी ऑप्शन को दोस्तों लॉक किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की जामर कोटड़ा खाने या खदान है, ठीक है ना, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट के लिए, जिंक के लिए, चूना पत्थर के लिए, माइका के लिए। देखो दोस्तों नाम आया किसका, जामर कोटड़ा का। जामर कोटड़ा दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। आरपी स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी दोस्तों ज्वाइन कर लो, इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का सही युग्म चाहिए, बताओ भाई। दोस्तों यहाँ पर क्या है, सारे नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है ना। तो सही युग्म कौन सा आपको पहचान करनी है। अनुच्छेद 42 में क्या है दोस्तों, सामान्य और निःशुल्क विविधिक शिक्षा, ठीक है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 43 में बताओ कौन सा सही है। चारों में से एक सही है, ठीक है ना, चारों के साथ सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी राइट है, ठीक है ना। दोस्तों अनुच्छेद 39 में क्या है, पुरुष और स्त्रियों को, ठीक है ना, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो बी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन से मुख्यमंत्री है जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। हरिदेव जोशी हो भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी हो टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खां। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आपका राइट है, सी वाला, ठीक है ना। देखो एक तो दोस्तों हरिदेव जोशी, ठीक है, भैरव सिंह शेखावत और एक दोस्तों बरकतुल्ला खान, ये दोस्तों लोकसभा के मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, तो सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है। दोस्तों कमेंट करेंगे भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा वर्णित है, वो आपसे पूछा है। अनुच्छेद 243 ग में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 क में या अनुच्छेद 243 ख में। तो देखो दोस्तों ग्राम सभा की परिभाषा है ना, ये दोस्तों आपके अनुच्छेद 243 में, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, बताओ भाई। सरपंच दोस्तों अपना त्यागपत्र जो किससे सौंपता है, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, उप सरपंच को, जिला परिषद के सीईओ को या दोस्तों प्रधान को। फटाफट कमेंट कर दो, सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है दोस्तों, वो आपका बिल्कुल दोस्तों काफ़ी सारे विद्यार्थी यहाँ पर ए कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है, ए ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, वेरी मस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, गलत कोई मत करना ये क्वेश्चन। देखिए भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से दर्जा प्रदान करता है। 75वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन, 71वां संशोधन या दोस्तों 72वां संशोधन। तो देखो दोस्तों कौन सा संशोधन, ठीक है ना, पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, वो आपका दोस्तों 73वां संशोधन है। बी ऑप्शन को अपन यहाँ पर राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है। देखिए राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्न में से कहाँ पर संचालित नहीं है, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, अलवर में। तो ये बीकानेर में संचालित नहीं है, बाकी वाले सब जगह, ठीक है ना। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नवंबर 2022 में आयोजित G20 के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है। तो देखिए बाली इंडोनेशिया, पेरिस फ्रांस, ताइवान या दोस्तों कोलंबो श्रीलंका। तो ये दोस्तों आपका स्थान बाली है, जो भी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट कर रहा है, ठीक है ना, बाली इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते, देखिए क्या पूछ रखा है। देखिए 13 नवंबर 2022 को आयोजित T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी थी, तो वो दोस्तों आपकी इंग्लैंड थी, ठीक है ना। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है। राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ का शिलान्यास कहाँ पर किया गया, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या सीकर में। तो देखो दोस्तों इसका शिलान्यास जोधपुर में किया गया था, ठीक है ना। राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कहाँ पर किया गया था, आपका
जोधपुर में। बी ऑप्शन को दोस्तों लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजक स्थल कौन सा है? तो देखो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन स्थल आपका बिल्कुल दोस्तों कतर है। ठीक है ना, सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, T20 के 400 मैच खेलने वाला भारतीय खिलाड़ी पहला कौन सा था आपका? तो वो आपका रोहित शर्मा था। ठीक है, बेसिक सी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विदिन कंगार किसका हिस्सा है? वो आपको पूछा है, तो हाड़ौती का हिस्सा है विदिन कंगार। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुर्जा, मुमल, सपना या गोरबंद? तो वो आपका मुमल है। ठीक है ना, मुमल गीत दोस्तों क्या करता है? एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए और ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का आकर सवाल देखिए, वालर दोस्तों किसका प्रसिद्ध नृत्य? बताओ भाई, वालर दोस्तों किनका प्रसिद्ध नृत्य है? सांची जनजाति का, भीलों का, ग्रासियों का या चारणों का? तो वालर दोस्तों ग्रासियों का फेमस नृत्य है। ठीक है ना दोस्तों, वालर है ना, ये दोस्तों ग्रासियों का लोकप्रिय नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है। तो सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अब आप दोस्तों ईमानदारी से कमेंट करेंगे आपके 50 में से कितने परसेंट राइट होते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों अगर 30+ राइट हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। दोस्तों ऐसे ऐसी क्लासें और भी आती रहेगी। अगर आप क्लास को डेली ज्वाइन करते हो तो आपके पूरे में से पूरे राइट होंगे। ठीक है ना, ये मेरा नंबर है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हो तो इस पर मैसेज कर दो पशु परिष्टर लिख कर। ठीक है ना, हाँ हेलो कुछ नहीं करना है, सीधा आपको लिखना पशु परिष्टर भर्ती। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा 7062676615। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो RP स्टडी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे। तो आप सभी दोस्तों हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाओ। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।